हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट कर रहे थे, जिसके 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो आपको मेरे चैनल पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोसेस एंड स्कोप पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोसेस एक तरीका है जिसमें हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसे कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है बिहेवियर एनालिसिस। इस स्टेप में एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज काम करते वक्त कैसा रिएक्ट करता है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये सब देखा जाता है। जैसे कि अगर एक कंपनी का बॉस देखता है कि कुछ एम्प्लॉयज जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ लेजी होते हैं, यानी आलस दिखाते हैं, तो ये उनका एक बिहेवियर एनालाइज का पार्ट होगा, जिसमें उनका बिहेवियर देखा जाएगा कि वो काम के दौरान कैसा बिहेवियर दिखा रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अब बिहेवियर एनालाइज करने के बाद इसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज का बिहेवियर ऐसा क्यों है। अगर कोई एम्प्लॉय काम के वक्त आलस दिखा रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उनके ऊपर स्ट्रेस है या उनको मोटिवेशन की कमी है। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अचानक डाउन हो गया तो मैनेजर समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसका कोई पर्सनल इशू है या उसे काम पसंद नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। ये स्टेप प्रेडिक्ट करता है कि किसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर हम पहले से ये जान ले कि कौन सा एम्प्लॉयज कैसा रिएक्ट करेगा तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी नए रूल्स इंट्रोड्यूस करती है तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज पॉजिटिव रहेंगे और कुछ नाराज हो सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑन बिहेवियर। जब एक बार एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझ लेते हैं तो हम उसे कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी देखती है कि उनके एम्प्लॉयज लेट आते हैं तो वो स्ट्रिक्ट टाइमिंग रूल्स बना सकती है या इंसेंटिव दे सकती है जो उनकी पंक्चुअलिटी को एनकरेज करे। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि वो टाइम पे आना स्टार्ट हो, टाइम के पक्के हो। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अगर एम्प्लॉयज का बिहेवियर अच्छा हो तो ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है और उनका स्ट्रेस मैनेज करती है तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है फीडबैक। ये प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट से फीडबैक लेती है कि कौन सी पॉलिसीज वर्क कर रही है और कौन सी नहीं। जैसे कि अगर एक कंपनी नया इंसेंटिव प्लान लॉन्च करती है तो उसके बाद एम्प्लॉय से फीडबैक ले सकती है कि क्या उन्हें ये प्लान पसंद आया है या नहीं। तो ओबी प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, फिर उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर प्रिडिक्ट किया जाता है बिहेवियर को, फिर बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आता है और लास्ट में फीडबैक। अब हम करते हैं स्कोप ऑफ ओबी। स्कोप ऑफ ओबी बताता है कि ओबी किन एरियाज में काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओबी का स्कोप काफी ब्रॉड है और अलग अलग स्कॉलर्स ने इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन्स, ओबी का स्कोप है मोटिवेशन, लीडरशिप, बिहेवियर एंड पावर एंड कम्युनिकेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए एनकरेज करना। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो वो ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना आसान होगा। जैसे कि अगर एक कंपनी अच्छा सैलरी पैकेज या बोनस देती है तो एम्प्लॉयज और मेहनत से काम करेंगे। उसके बाद आता है लीडरशिप, बिहेवियर एंड पावर। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को गाइड करता है, इंस्पायर करता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पावर का मतलब है एक लीडर का अपनी टीम पर कितना इन्फ्लुएंस है। जैसे कि अगर एक मैनेजर अपनी टीम को सपोर्ट करे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए तो एम्प्लॉयज और अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लैरिटी बनाता है। अगर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से एक्सचेंज होती है तो कंफ्यूजन नहीं होती और काम स्मूथली होता है। जैसे कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली समझाए कि उनका काम क्या है और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्रेड लूथन्स, ओबी की स्कोप है परसेप्शन, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। परसेप्शन का मतलब है लोग किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं या कैसे समझते हैं। हर इंसान का परसेप्शन अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक बॉस किसी एम्प्लॉय को ज्यादा काम देता है तो एक एम्प्लॉय सोच सकता है कि बॉस मुझ पर ट्रस्ट करता है, जबकि दूसरा एम्प्लॉय सोच सकता है कि बॉस मुझे अननेसेसरली प्रेशर दे रहा है।
अगर स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले तो कोई स्टूडेंट होमवर्क से खुश होता है कि हाँ इससे मेरी अच्छी तैयारी होगी, जबकि कुछ नाराज होती है कि क्या ये रोज रोज होमवर्क देता है। तो सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। उसके बाद आता है एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज का एटीट्यूड उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो वो अच्छा काम करेगा, वरना वो बोर या फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। जैसे अगर एक कंपनी एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देती है तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब है एक कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट और उसकी वैल्यूज। जैसे अगर एक कंपनी का कल्चरल फ्रेंडली है, जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो एम्प्लॉयज ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। अगर कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल्स या अननेसेसरी प्रेशर हो तो एम्प्लॉय स्ट्रेस फील कर सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ओबी का स्कोप है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, चेंज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब जब एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और वो अपने काम को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जैसे अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज से उनके आइडियाज और सजेशंस लेती है तो एम्प्लॉयज अपने काम में और इंटरेस्ट दिखाएगा। उसके बाद आता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना और एम्प्लॉयज को उसके लिए रेडी करना। जैसे अगर एक कंपनी नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रही है तो एम्प्लॉयज को उसके बारे में पहले ट्रेन किया जाएगा ताकि वो नए सिस्टम को इजिली एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ओबी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नए टूल्स और सॉफ्टवेयर आने से काम करने का तरीका बदलता है। जैसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, पर अब कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है जो काम को और फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, चेंज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी तक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी फास्ट होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।